नमस्कार दोस्तों, अरुण मेहता क्वालिटी टॉक मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ये वीडियो कुछ महीनों के बाद बना रहा हूँ और उसका रीज़न बहुत ही व्यक्तिगत है, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं नियमित रूप से नए नए वीडियो बना करके यूट्यूब में लोड करता रहूँगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो आजकल जो सीज़न चल रहा है उसके ऊपर है, निर्भर है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है और बरसात के दिनों में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, हार्वेस्ट करना, उसके इन्फेक्शंस को रोकना, उसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बरसात के दिनों में फल और सब्जियों के रेट भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न होता है कि रास्ते में ट्रक्स जाम हो जाते हैं पानी की वजह से, फील्ड्स में पानी भरा होता है, हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है, काफ़ी माल ख़राब हो जाता है इन्फेक्शंस की वजह से, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, काफ़ी माल 20-30% वेस्ट में चला जाता है। तो ये सब बरसात के दिनों में होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये होता क्यों है? दोस्तों, बरसात के दिनों में जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर इज़ वेरी डेंजरस फॉर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल को आपको लंबे समय तक फ्रेश रखना है तो आपको लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन बरसात के दिनों में ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर भी हाई होता है 30-35-40 डिग्री तक और ह्यूमिडिटी भी 60-70% से लेकर 90% 95% होती है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए बहुत ही डेंजरस प्रपोजिशन है। अब हम उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनका सबसे ज़्यादा जिन पे बरसात का असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उस कैटेगरी में पहली कैटेगरी है कॉलीफ्लावर, कैबेज और नॉलकॉल, जो कि एक ही फैमिली के हैं। इनमें बरसात के दिनों में स्टेम एंड रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेम की तरफ से इन्फेक्शन शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे स्टेम के अंदर घुस करके फ्लावर में चला जाता है। तो मज़े की बात दोस्तों ये है कि ये इन्फेक्शन आपको फील्ड में या कलेक्शन सेंटर पे जब आप वहाँ से माल खरीद के भेजते हैं उस समय नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप उस क्रेट में रख करके व्हीकल में लोड करके आप वेयर हाउस या पैक हाउस में भेजते हैं तो रास्ते में ड्यूरिंग ट्रांजिट जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अंदर डेवलप होती है जिसकी वजह से हीट बनती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन ट्रिगर हो जाता है और जब ये माल पैक हाउस या वेयर हाउस में पहुंचता है तो आपको ये इन्फेक्शन दिखने लगता है और ये इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा स्टेम 1 इंच आधा इंच काट देते हैं, ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम इसको स्टोर्स में भेज देंगे या कस्टमर को भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अपने पिछले 40 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे, जिसमें हमने बहुत से तरह तरह के ट्रायल्स किए हैं, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि इसको काट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर आपने काट भी दिया उस वक्त ठीक लगेगा, लेकिन जब आप इसको आपका प्रोड्यूस स्टोर में जाएगा या कस्टमर के घर पे जाएगा तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ ये सड़ जाएगा। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जनरली ये इन्फेक्शन उन फील्ड्स में होता है जहाँ पर वाटर स्टैग्नेशन काफ़ी होता है और ये इन्फेक्शन सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन है। वो सॉइल इन्फेक्टेड है और पानी जब उसमें भरा होता है तो इन्फेक्शन ट्रिगर हो जाता है। तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस एरिया से या जिस फील्ड में वाटर स्टैग्नेशन है आप वहाँ से खरीद रहे हैं कॉलीफ्लावर, कैबेज वगैरह,
उसको वहाँ से ख़रीदना बंद करके उस एरिया को चेंज कर दीजिए या ऐसी फील्ड्स में खरीदिए जहाँ पानी स्टैग्नेशन नहीं होता है। क्योंकि इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि वो जो सॉइल है जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है, उस सॉइल को, ऊपर की जो 3-4 इंच की सॉइल है उसको रिमूव करके नई सॉइल डाली जाए, जो कि बहुत ही लेबोरियस जॉब है। इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि उसको आप उस एरिया से प्रिक्योरमेंट ना करें। इसके बाद दूसरा इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा देखा गया वो है कैप्सिकम में। कैप्सिकम रेड, येलो, ग्रीन, ये कैप्सिकम्स होती हैं। ये कैप्सिकम जनरली, इसका जो प्लांट होता है वो बेल टाइप होता है या उसको स्टैक करके तारों पे लटकाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ कैलेक्स पोर्शन होता है, जहाँ स्टेम पोर्शन होता है, वहाँ पर जब पानी रुक जाता है बरसात का, तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। और वहाँ एक बार जब सड़न शुरू होती है, रॉटिंग शुरू होती है, तो वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। उसके बाद पूरी कैप्सिकम में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इसको बचाने का एक ही तरीका है, कैप्सिकम को प्रॉपर तरीके से नाइफ से, जो कटिंग का औजार यूज़ करते हैं फार्मर, उससे कटिंग करके उसको सैनिटाइज करके भेजिए, सैनिटाइज क्लोरीन वाटर में। तब ये इन्फेक्शन को आप रोक सकते हैं। इसके अलावा जिन सब्जियों को आप सैनिटाइज कर सकते हैं, उनमें कुकुम्बर, ब्रिंजल्स, गार्ड्स, स्पॉन्ज गार्ड, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, ये सारे गार्ड्स आते हैं। उनको भी आप क्लोरीन वाटर में डिप करके, 200 ppm क्लोरीन वाटर आपको बनाना है। और 200 ppm सोल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 8.25% का सोडियम हाइपोक्लोराइट ले लीजिए और उसके 2 चम्मच, 2 टीस्पून 5 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए। 200 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। उसमें डिप करके थोड़ी देर डूबा रहने दीजिए। उसके बाद उसको निकाल के पंखे में या नेचुरल एयर में सुखाइए। सुखा के इसको क्रेट में डाल करके, साफ क्रेट में डाल के भेज दीजिए। इनमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तीसरा इन्फेक्शन दोस्तों जो देखा गया है वो है बीन्स के अंदर। फ्रेंच बीन्स, काउपी बीन्स, गुआर बीन्स, इन बीन्स में वाइट फंगस लग जाता है। वाइट फंगस उस जगह पे ही लगता है जहाँ पर ये बीन्स डैमेज होती है। जहाँ भी बीन्स टूटी हुई होगी वहाँ आपको इन्फेक्शन आ जाएगा, क्योंकि कोई भी डैमेज एरिया है वहाँ इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से अटैक करता है। जैसे आपको पता होगा, कभी आपका कोई घाव हो गया आपके शरीर में, तो अगर उसमें आप दवाई ना लगाएं, ठीक ना करें, तो वहाँ आपको वो घाव और बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से फल और सब्जियों में भी जब वो कोई डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज एरिया में जो हवा में बैक्टीरिया हैं या फंगस है, वो बहुत तेज़ी से अटैक करती है और वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो इन्फेक्शन एक वाइट, जैसे कॉटन होती है उस तरह के आपको दिखाई पड़ेगा। और इसको रोकने का तरीका सिर्फ ये है कि बीन्स को कभी आप गीला मत पैक करिए, सुखा के पैक करिए। इसको कभी बैग्स में मत डाल के भेजिए। इसकी प्रॉपर सॉर्टिंग रीडिंग करिए। कोई भी टूटी हुई डैमेज बीन्स नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्टेड बीन नहीं होनी चाहिए। और बीन्स को सुखा करके आपको प्लास्टिक क्रेट में डाल के पैक हाउस या वेयर हाउस में भेजना चाहिए। तब आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन जो देखा गया है बरसात में, वो है लीफी वेजिटेबल्स में। लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, मेथी है, कोरिएंडर है, मिंट है, इन लीफी वेजिटेबल्स
मैन में ही भेजना है। आप प्री कूलिंग करके रिफर मैन में आप भेजेंगे तो आपको फ्रेश बढ़िया क्वालिटी की लीफी वेजिटेबल मिलेगी। इस मेथड को कोई अपनाना नहीं चाहता है क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि जितनी मनी इसमें इन्वॉल्व है उससे ज़्यादा सेविंग हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तब आप क्या करें? तब आपको क्या करना है कि लीफी वेजिटेबल्स को जब बंच बनाते हैं तो सुखा लीजिए हवा में, पंखे पे। बंच बनाने के लिए उसको ज़्यादा कस के टाई मत कीजिए और क्रेट में ज़्यादा क्वांटिटी मत भरिए। 10 किलो की क्रेट में 4-5 किलो से ज़्यादा बंच मत डालिए। लूज पैकिंग रखिए और उसको कभी भी क्लोज व्हीकल में ट्रांसपोर्ट मत कीजिए। जो एम्बिएंट व्हीकल है आपकी वो ओपन होनी चाहिए, चारों तरफ से एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। अगर वो व्हीकल क्लोज होगी तो अंदर वो व्हीकल भट्टी का काम करेगी। अंदर बिकॉज ऑफ हाई रेस्पिरेशन ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एंड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, भट्टी क्रिएट होगी और जब माल पहुंचेगा सड़ जाएगा। तो आप लूज पैकिंग करिए, टाइट मत करिए, क्रेटों में कम क्वांटिटी डालिए और ओपन व्हीकल में माल को भेजें तो आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब किए। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के एरिया में, वो आप मेरा नंबर और मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं जितनी आपको हेल्प हो सकेगी इस बिज़नेस को चलाने में, आपके बिज़नेस को चलाने में, आपके बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने में, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लॉसेस को कम करने में मैं पूरी हेल्प करूँगा। दोस्तों, अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊँगा, ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।